हेलो दोस्तों। आज तक आपने मुझे जाना होगा एज आकाश आकाश भैया या आकाश सर, जो एसएससी पे गाइड करते हैं, हेल्प कराते हैं अपनी तरफ से जो भी मैं करा सकता हूँ एस्पिरेंट्स की। बट आज आप मुझे जानने वाले हो एज अ पर्सन। मेरी जर्नी आज आप जानने वाले हो कि कैसी मेरी जर्नी रही है, जिसकी वजह से, ठीक है, मैंने पिछले 2 साल में एक प्राइवेट जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करते हुए 10 प्राइवेट जॉब ऑफर्स, जो कि अच्छी अच्छी कंपनीज थे, लाइक अगर मैं कुछ मेंशन करूं तो लाइक एयरटेल, पेटीएम, फिडेलिटी, नगैरो, ठीक है, और लाइक बहुत सारी कंपनीज में मैंने ऑफर निकाले। अराउंड 10 कंपनीज थी। उसके साथ साथ मैंने गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करते हुए मैंने एसएससी सीजीएल एग्जाम और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम को क्रैक करके उधर से मैंने 2 पोस्ट निकाली, टैक्स असिस्टेंट इन एक्साइज डिपार्टमेंट, और मैंने निकाली असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये दोनों पोस्ट मैंने एसएससी से निकाली। ये सब मैंने किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्राइवेट फुल टाइम जॉब करते हुए। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्लोज टू माई हार्ट दिस वीडियो ये है, ठीक है। तो ये जर्नी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, और इस वीडियो में आपके लिए क्या है, आपके लिए सिर्फ एक सक्सेस के फंडे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि हाउ आई गॉट सक्सेसफुल और या फिर मैंने कैसे जॉब्स क्लियर की। मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि वेयर आई फेल्ड एट, लेसन्स क्या थे मेरे लिए जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और आपको शायद ये वीडियो इंस्पायर भी काफ़ी करेगी। तो मैं आपको लेके जाता हूँ कहीं 2-3 साल पीछे, मैं आपको लेके जाता हूँ अराउंड 2020 में, 1920 के आसपास। तो हुआ क्या कि मैं, सेपियंट एक कंपनी है, मैं वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था, बट आई ऑलवेज हैड अ लाइक यू नो अ फ्लेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब। मेरा हमेशा से एक फ्लेयर रहा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। ऐसा क्यों था? बिकॉज मेरी फादर है वो गवर्नमेंट जॉब में ही है, तो मुझे हमेशा से था कि यार एक गवर्नमेंट ऑफिसर का जो आप कह लो तमगा है या क्रेज है वो हमेशा से था। तो वो मुझे डेफिनेटली ट्राई करना था। तो इवन आई हैड अ जॉब, मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल 2018 से, जब मैं बिना ज़्यादा पढ़े मैं चला गया एग्ज़ाम देने, ठीक है। मैंने कोचिंग ली थी पैरामाउंट से, तो आई वॉजेंट वेरी अटेंटिव, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही मैं बिना पढ़े वढ़े मैं चला गया एग्ज़ाम देने सीजीएल 2018 का, और मेरा प्री एग्ज़ाम उसमें पास हो जाता है। कितने नंबर से? सिर्फ 2-3 नंबर से मेरा प्री एग्ज़ाम पास हो जाता है, ठीक है। वहाँ से मुझे रियलाइजेशन आई कि यार अगर मैं प्री एग्ज़ाम को बिना ज़्यादा एफर्ट किए क्लियर कर पा रहा हूँ, तो आई डू हैव द कैपेसिटी और द केपेबिलिटी कि मैं अच्छी स्टेज पे जा पाऊँ इन एग्जाम्स में, ठीक है। सीजीएल इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम, ठीक है। तो मुझे लगा कि आई शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। तो वहाँ से मेरी जर्नी कहीं ना कहीं शुरू हुई, और एसएससी सीजीएल 2019 से मेरा पहला अटेम्प्ट आता है। तो मैंने सबसे पहला चैलेंज जो फेस किया वो ये था कि मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा था फुल टाइम। तो अराउंड मेरा ऑफिस सुबह 10 o'clock से 5-6 के लाइक अराउंड तक होता था, ठीक है। तो 10 to 6 के लिए मेरा ऑफिस रहता था। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मुझे अब पढ़ने का टाइम मैं कैसे निकालूं, मुझे सिलेबस कवर करना था एसएससी का। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने थोड़ा अपना टाइम टेबल बनाया। टाइम टेबल कुछ मैं एग्जैक्टली डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको रफ आइडिया दूंगा व्हाट आई डिड। मैं अराउंड हर दिन जो ऑफिस था, जो वीकडे था, मैं 3-3 घंटे का, 2-3 घंटे का मैंने स्लॉट रखा, और वीकेंड पे मैं 6-6 आवर्स का थोड़ा टाइम रखता था अपना पढ़ने के लिए एसएससी का, और उसके अलावा अपनी जॉब चल रही थी, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई प्लान थिंग्स। इस तरह मैंने चीज़ों को करने की कोशिश की। मेरी पढ़ाई शुरू हुई, मैंने सिलेबसेस कवर करने शुरू किए, बट दिक्कत पता है कहाँ आती है? जब आप जॉब कर रहे हो और आप इतना सारा साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, तो प्रॉब्लम वहाँ आती है कि आपको एक टाइम बाद आप कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है, आपकी बॉडी जो है वो थक जाती है कि वाई आई एम मेकिंग सो मच एफर्ट, आई हैव अ जॉब। तो वहाँ से एक आपकी जो मोटिवेशन है, इंटरनल फ्लेयर है, वो भी ज़रूरी है, और साथ में रेस्ट करना, रुकना भी ज़रूरी है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम सोचते हैं कि नहीं हमें ये करना है, 1 महीना करते हैं फिर रुक जाते हैं, बट दैट्स नॉट द वे, ठीक है। थिंग इज, इट इज़ फाइन टू टेक रेस्ट, इट इज़ फाइन टू टेक रेस्ट, बट रुकना नहीं है हमें। हम 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, रेस्ट किया, नहीं हो रहा, थक गया मैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यू रहना है, भले ही हम स्लो चल रहे हो, ठीक है। स्टॉपिंग इज नॉट द ऑप्शन, ठीक है, बट गोइंग स्लो और रेस्टिंग फॉर अ वाइल इज फाइन, ठीक है। तो ये फंडा था। तो ये चीज़ मुझे हार्ड थोड़ा रियलाइज हुई कि हाँ मुझे मे भी रुकना चाहिए जब आई एम गेटिंग बिट ऑफ फेड अप इतनी पढ़ाई से या फिर जॉब के काम से। तो इस तरह मेरी सीजीएल की जर्नी स्टार्ट हुई। सीजीएल 2019 मैंने दिया, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए। प्री में आई हैड डिसेंट मार्क्स अराउंड आई थिंक 162, एंड मेंस में मेरे आई थिंक 190 थे इन मैथ्स एंड इंग्लिश। बट उसके बाद क्या होता है कि मेरे टीयर 3 में 38 मार्क्स आ जाते हैं, और उसके बाद मेरा सीजीएल 2019 नहीं क्लियर हो पाता है।
that was the time I think I remember I even had tears in my eyes or bit of cried when सीजल 2019 में टीयर नहीं होता because I was expecting कि कुछ अच्छा होगा. मैंने अच्छा एफर्ट किया था, मार्क्स भी सही थे, बट ड्यू टू सम रीजंस कुछ खुद की कमियां भी थी डेफिनेटली, मेरा सिलेक्शन 2019 में नहीं हुआ. तो आई वॉज लाइक बिट ऑफ ब्रोकन. उधर से आपको लगता है कि यार इतना एफर्ट किया है, एक साल से मैं परेशान हूँ, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं की. बट मैंने जो एग्जाम्स देना है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा. 2020 सीजीएल के लिए भी मैंने ऐसे ही तैयारी की. बट सीजीएल 2020 में अभी टाइम था आने में, तो मैंने क्या किया, मैंने बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट जॉब, मुझे लगा कि आई शुड मे बी चेंज माई प्राइवेट जॉब और मुझे अपनी ग्रोथ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए. और मैंने अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ी, मैंने अपनी जॉब इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि सीजीएल इज अ वेरी कंपेटिटिव एग्जाम और अच्छी पोस्ट मिलना इज नॉट ईजी. तो मुझे लगा कि आई शुड ट्राई टू मैनेज इट विद मेरी एसएससी की जॉब, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू क्रैक गुड जॉब्स इन एसएससी एज वेल. ठीक है, तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी और 2019 के एसएससी के बाद थोड़ा टाइम ऑफ लेके मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किए प्राइवेट जॉब में फॉर चेंजिंग माई कंपनी, सो दैट मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिले. वहाँ से मुझे 4 जॉब ऑफर मिलते हैं अलग अलग कंपनीज से. ठीक है, जैसे कि आई थिंक इट वॉज टीसीएस, इट वॉज कोफोर्ज एंड और भी कुछ कंपनीज थी. ठीक है, तो अराउंड 4 कंपनी से मुझे ऑफर मिला. फिर मैंने इंसीडो नाम की कंपनी को ज्वाइन किया. फिर सीजीएल 2020 अगेन आने वाला था, मैंने फिर से तैयारी शुरू की, अपने टाइम टेबल पे काम किया और अच्छे से लग के काम किया. इस बार थोड़ा डिसिप्लिन होकर काम किया और फिर से सीजीएल 2020 का मेरा प्री पास होता है, मैं मेंस में अपीयर होता हूँ, टीयर 3 होता है और फाइनली मेरा सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है. सीजीएल 2020 का रिजल्ट अभी बाद में आना था, तो मैंने फिर से सोचा कि बिकॉज आईटी वॉज सेक्टर वॉज इन अ बूम, तो मुझे लगा कि वाई नॉट, लाइक वाई एम डीलिंग दिस पर्टिकुलर करियर फॉर समथिंग विच हैज नॉट येट हैपेंड. तो मेरा सीजीएल का रिजल्ट पता नहीं कैसा रहे, वाई एम डीलिंग दिस बूम और द अपॉर्चुनिटी इन द आईटी सेक्टर. तो मैंने अगेन इंटरव्यूज की थोड़ी सी तैयारी की 1-2 महीने और मैंने अगेन स्विच किया. तो मुझे अराउंड 6 कंपनी से मुझे ऑफर आ जाता है इस बार. ठीक है, मुझे काफ़ी कंपनी से ऑफर आया इस बार, लाइक आपकी एयरटेल है, नगैरो है, पेटीएम है, फिडेलिटी है, इन सब ब्रांड से मुझे ऑफर आया. और फाइनली मैंने एक कंपनी फिडेलिटी को ज्वाइन भी किया. तो उसके बाद क्या होता है, सीजीएल 2020 मेरा ओवर होता है. तब तक मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट स्टेट और सीजीएल 2020 का एग्जाम दे चुका था. और पिछले ही महीने नवंबर 2022 में, ठीक है, पिछले ही साल, ठीक है, नवंबर में मुझे 2 जॉब ऑफर आते हैं. एक्साइज डिपार्टमेंट से टैक्स असिस्टेंट का मुझे जॉब ऑफर आया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मुझे असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर का जॉब ऑफर आया. ठीक है, तो इस तरह मेरी जर्नी कुछ प्ले आउट की कि जब मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए कि जब भी जो चीज़ ज़रूरी थी, मैंने अपनी प्राइवेट जॉब को भी किया, उसके साथ मैंने वहाँ पे अपने जॉब ऑफर्स भी निकाले, उधर ग्रोथ भी की और साथ में मैंने गवर्नमेंट जॉब को भी मैनेज करने की कोशिश की. ठीक है, तो दैट इज हाउ आई ट्राई टू मैनेज माई टाइम. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट. ये कोई ऐसा बड़ा तीर या रॉकेट नहीं है, बस टाइम मैनेज करने की बात है, सही गाइडेंस की बात है और परसेवरेंस की बात है. इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपनी करंट जॉब को पकड़ के रखूँ जब तक मुझे अच्छी जॉब ना मिले गवर्नमेंट में, और वहाँ पे ग्रोथ भी कर लूँ इफ़ आई हैव टाइम. थोड़ा टाइम ऑफ मुझे, मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा. लाइक एसएससी आप कर रहे हो, आप बोर हो जाते हो, तो मैंने थोड़ा टाइम फिर इधर दिया. आई फील फ्रेश, लगा कि आई लाइक कॉन्फिडेंट भी फील हुआ कि हाँ मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ. एंड देन आई अगेन केम बैक टू एसएससी एंड डिड माय बेस्ट. ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से कुछ कुछ मेरी जर्नी प्ले आउट करी. और यही मतलब मेरे जो लेसन हैं इन सब से यही थे कि आप ज्वाइन जो भी करो, लाइक इंडिया में कहते हैं कि प्लेसमेंट जॉब्स और ये सब इतने आसानी से है नहीं, बट लाइक मेरे एग्जाम्पल से आप देख सकते हो कि जॉब निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है. आप जॉब भी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब भी निकाल सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी निकाल सकते हो. इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. ठीक है, तो जॉब हासिल करना बड़ी बात नहीं है. अगर आप अब यूपीएससी या बहुत बड़े एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, देन दैट रिक्वायर्स एन एक्स्ट्रा माइल नाउ. ठीक है, अब वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग आप कह लो जील, एनर्जी या एफर्ट उस तरफ चाहिएगा. शायद वो इन सब जॉब्स के साथ नहीं हो सकता. एक प्राइवेट जॉब के साथ इट इज़ वेरी टफ टू क्लियर एग्जाम लाइक यूपीएससी, जो काफ़ी एफर्ट भी मांगता है. बट इतना मैं कह सकता हूँ कि जॉब हासिल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं. इट्स जस्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड परसेवरेंस. अगर आप वो करते हो तो आप इजीली एसएससी लेवल का एग्जाम क्रैक कर सकते हो और अपनी जॉब्स को भी कंटिन्यू कर सकते हो, सो दैट आप एक रिस्क में ना पड़ो कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती नहीं है और प्राइवेट जॉब आप छोड़ जाते हो. या फिर एक ऐसे ही कोई भी जेनेरिक बच्चा जिसको कोई अभी जॉब नहीं है, मैं उसको भी, अगर आप मेरे एग्जाम्पल से रिलेट करोगे, तो अगर मैं एक जॉब के साथ एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ तो यार आप भी कर सकते हो. डेफिनेटली आप कर सकते हो. जस्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड परसेवरेंस. आपके पास मेरे से काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंस्पिरेशनल होगी, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी
और आपको मज़ा भी आया होगा मेरी जर्नी के बारे में जान के। दिस वीडियो इज़ वेरी क्लोज टू मी, जैसे मैंने कहा, जहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल सोच, अपने पर्सनल आप कह लो जो विचार है, जो मेरा आउटलुक था चीज़ों को लेके, मैंने वो आपके सामने रखा है। तो गवर्नमेंट जॉब का हमेशा से मुझे क्रेज रहा था, तो दैट्स वाई आई ट्राई टू एंटर इनटू इट। दो प्राइवेट सेक्टर अपने आप में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेक्टर इज अ बूमिंग सेक्टर, इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, तो आई नेवर लेफ्ट इट बिकॉज एसएससी जैसे एग्जाम में अच्छी जॉब क्रैक करना इज नॉट ईजी, इट्स अ वेरी बिग रिस्क अगर आप एक अच्छी वेल पेइंग जॉब को छोड़ के उधर जाते हो। तो आई नेवर लेफ्ट इट, आई प्रिपेयर्ड विद इट एंड आई कुड स्टिल क्रैक इट। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से। मेरी जर्नी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, कमेंट करना, इस वीडियो को जहाँ जितना हो सके इसको फैला दो, शेयर करना। तो दोस्तों यही था इस वीडियो से, दैट्स इट, ठीक है, थैंक यू।